बहनों, कानों को हाथ लगाएं और तौबा करें कि आइंदा ये काम कभी नहीं करेंगे। मुझे अभी अभी अपनी दोस्त की कॉल आई, बुरी तरह से रो रही थी। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज उसके बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और पीटी में हुआ कुछ यूं। देखिए, आपका बच्चा बिल्कुल क्लास में फोकस नहीं करते, बिल्कुल बात नहीं सुनते, ध्यान इनका पता नहीं कहाँ होता है और हर वक्त एक नॉन सीरियस सा ना एटीट्यूड रहता है उनका क्लास में। सो इनकी प्रोग्रेस जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बस इसके बाद हमारी फ्रेंड साहिबा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ना खाना खा रही हैं, ना पानी पी रही हैं, कुछ खाने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मेरा दिल चाह रहा है उसको एक लगाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो पीटीएम में यही हार्ट ब्रेक्स लेकर घर जाते हैं। फिर घर जाके हस्बैंड एंड वाइफ में ब्लेम गेम शुरू होता है और लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। काश हमारे हुक्मरान भी पाकिस्तान के लिए इतनी ही टेंशन ले लें जितने ये वालिदैन लेते हैं। आज मैं यमुना शुएब इस मसले का पोस्टमार्टम करूंगी कि आखिर क्या वजह है कि सारे वालिदैन एक ही वक्त में अपने बच्चों को आइंस्टाइन, शेक्सपियर, इलॉन मस्क और मुफ्ती मेंग बनाना चाहते हैं। इस खौफनाक बीमारी के 2 रीजंस हैं। आइए मिलते हैं पहली तरह के पेरेंट्स से, द फर्स्ट काइंड ऑफ पेरेंट्स। ऐसा ही खेलना है, याद रख एक गलती से मेंटल हार जाएगी। ये वो काइंड ऑफ पेरेंट्स हैं जो अपने अधूरे ख्वाब, ख्वाहिशें और एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों के कंधों पर थोप देते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो खुद नहीं कर पाए वो उनके बच्चे पूरा करेंगे। होता ये है कि हम पेरेंट्स का एक लिमिटेड एक्सपोजर होता है और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसको लेकर हर वक्त हमारे जहन में एक तराजू तैयार रहता है। तराजू के एक तरफ हम अपनी महरूमियाँ, ख्वाब, एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस रखते हैं और दूसरी तरफ हम बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को उस पर बिठाते हैं और तोलते हैं। और अगर खुदा न खास्ता बच्चे का वज़न हल्का पड़ जाए तो बस ज़मीन फट जाती है और आसमान टूट जाता है। और वही होता है जो मेरी दोस्त के साथ हुआ और आप सबने देखा। हाँ तो छोड़ दें बीबी, बच्चा हमारा है, हमारी औलाद है, हमारी उम्मीदें हैं उससे बहुत। जी, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। बिल्कुल वो आपकी औलाद है, आपकी उससे उम्मीदें हैं, लेकिन याद रखिए वो आपकी औलाद है, कोई मिट्ठू नहीं है। माना है कि आपने उसको 9 महीने अपने साथ रखा, लेकिन अब वो एक बाहर जीता जागता इंसान है, एक अलग जान है। शायद यही वजह है कि जब बच्चा बड़े होकर कोई अपनी जान ले आता है तो माओं की जान निकल जाती है। होता ये है कि हम अपने इर्द गिर्द चंद थोड़े बहुत लोगों को लेते हैं और अपने बच्चे को उन चंद लोगों से कंपेयर करते हैं, और जब आपका बच्चा उन लोगों के कंपैरिजन में आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता तो बस हम उसका कॉन्फिडेंस बर्बाद कर देते हैं। ना खुद चैन से रहते हैं और ना उसकी ज़िंदगी चैन से रहने देते हैं। खुद भी स्ट्रेस में आते हैं और उसकी ज़िंदगी भी अजीरन कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज टारगेटिंग, कि आप एक सर्टन एज में अपने बच्चे से वो एक्सपेक्टेशंस रखें और उस पर इतना प्रेशर डालें जो उसके लिए अच्छा नहीं है। हर बच्चा अलग तरह ग्रो करता है। हो सकता है कि जो बच्चा एकेडमिक्स में फर्स्ट हो वो पेंटिंग में लास्ट हो, एंड वाइस वर्सा। इट्स ऑल अबाउट कि हम अपने बच्चे की सलाहियत को पहचानें, ना कि उसको भी एक रैट रेस में लगा दें विच इज़ नॉट गुड फॉर देम और अस। अरे भाई, कैसी बातें कर रही हैं? बच्चा कामयाब ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? हम पे लानतियाँ पड़ेंगी कि हम कैसे वालिदैन हैं। बच्चा है, उसको दुनिया के साथ चलाना है ना। ये जुमला सुना आपने? यहाँ वो दूसरी काइंड ऑफ पेरेंट्स आते हैं जो ऐसे जुमलों का शदीद असर लेते हैं, द डरपोक काइंड ऑफ पेरेंट्स। द पेरेंट्स जो टेंशन लेते हैं इस बात की कि लोग क्या कहेंगे। हम कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा एक सर्टन तरह बिहेव करे। सो जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, तमीज़ से रहो, लोग क्या कहेंगे। अच्छे से बिहेव करो, लोग क्या कहेंगे। अच्छा पढ़ के दिखाओ, लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ज़रूरत और हालात माँ बाप के फ़ैसलों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी 9 to 5 जॉब है तो मेरी ज़रूरत है कि मैं बच्चे को डे केयर में छोड़ूं या मैं किसी नानी दादी के पास छोड़ूं, विदाउट रियलाइजिंग कि क्या ये रूटीन इस बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं, क्या वो बच्चा इस रूटीन से कोप अप कर पाएगा या नहीं। ये मेरा डिसीजन है क्योंकि ये मेरा रूटीन है, ये मुझे सूट करता है। हम एक्चुअली अपने रूटीन के हिसाब से अपने बच्चों को सेटल करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज एज पेरेंट्स आपके पास 10 काम होते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने बच्चों को रूटीन देते हैं। मसला तब आता है जब बच्चा इस रूटीन को कोप अप नहीं कर पाता और टैंट्रम थ्रो करता है। और यहाँ पर जब वो टैंट्रम थ्रो करता है तो उसको सपोर्ट करने के बजाय तमाम वालिदैन और तमाम बड़े लोग जो उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में होते हैं उसको बैश करते हैं और उसको एक बदतमीज़ या एक सर्टन किस्म का बच्चा होने पर लेबल कर देते हैं।
यहाँ पे बच्चे का फैसला नहीं था, इट वॉज योर डिसीजन। यू डिसाइडेड विदाउट रियलाइजिंग कि क्या ये बच्चा इसको कोप अप कर पाएगा या नहीं, और जब वो नहीं कर पाता तो उसको वो सपोर्ट आपकी तरफ से नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। और वजह यही होती है कि वो अच्छा बिहेव नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे, बदतमीज़ी करेगा तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो सोया हुआ नहीं है। मैं ये बात रियलाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर देखूँगी कि उसने मुझसे ज़बान दराज़ी की। सो ये तमाम चीज़ें आर ओनली अ रिज़ल्ट ऑफ द थिंग कि लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स यूजुअली अपनी सक्सेस अपने बच्चों की सक्सेस से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमारे बच्चे अच्छे हैं इट मीन्स वी आर गुड पेरेंट्स, अगर हमारे बच्चे सक्सेसफुल हैं इट मीन्स वी आर गुड पेरेंट्स, वेयर एज इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। आपके बच्चे एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव देम दोज विंग्स, दोज इन्वायरमेंट एंड दैट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट टू हेल्प देम ग्रो। मैं जानती हूँ कि एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनसे बहुत उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन अगर हमने इन उम्मीदों को चेक में नहीं रखा और अगर हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेक में नहीं रखा तो बच्चों का भला करने के बजाय हम उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। क्योंकि जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना तो हम डिप्रेस होते हैं, और जब हम डिप्रेस होते हैं तो हम अपना डिप्रेशन या एंग्जाइटी अपने बच्चों पर निकालते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो अल्टीमेटली आपसे और दूर होते जाते हैं। वो भी स्ट्रेस में आते हैं और वो अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी इस तरह निकालते हैं कि वो आपसे कुछ शेयर नहीं करते, आपसे डिस्टेंस हो जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं और आपको अपने किसी खुशी या गम में शरीक नहीं करते। जब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं ना तो हम वो अचीव नहीं कर पाते जो हम एक्चुअली में उनको सिखाना चाह रहे होते हैं, और एक्चुअली में समवेयर वो जो चीज़ हम बताना चाह रहे होते हैं वो कहीं खो जाती है और हमारी और बच्चे की रिलेशनशिप स्ट्रेन होती है। अच्छा, तो फिर करें क्या, ये बता दें। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे की सक्सेस को अपना गोल ना बनाएं, उसको उस सक्सेस तक रीच करने में हेल्प करें, उसके साथ इन्वॉल्व हों, उससे डिस्कशन करें, उससे बात करें, उसको स्ट्रैटेजीज बताएं, उसको गाइड करें। बी दैट काउंसलर, बी दैट पर्सन हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर हिम और हर। नंबर 2, अपने बच्चों को वो कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स सिखाएं विच विल हेल्प हिम और हर टू अचीव द गोल। उसको वो तरीक़े बताएं, उसको वो टिप्स एंड टेक्निक्स एंड टूल्स से इक्विप्ड करें जो उनको उनकी गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। एंड नंबर 3, एक्सपेक्टेशंस ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। आई कॉल इट द यू इफेक्ट, यानी कि अपनी एक्सपेक्टेशंस एज अप्रोप्रिएट रखें, ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें ना एज से कम, बल्कि एक म्याना रवि और दरमियान का रास्ता इख्तियार करें जहाँ वो आपकी एक्सपेक्टेशन से थ्रेटन्ड फील ना करें। वी ऑल लव आवर चिल्ड्रन, बट अपने बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखना कि वो हर वक्त आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरें, ये गलत बात है। हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए उन पर अपनी एस्पिरेशंस और ख्वाब और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थोपना चाहते हैं। मेरे ख्याल से क्या ये बेहतर नहीं कि हम अपने बच्चों को इतना अच्छा जान जाएं कि जो उनके एस्पिरेशंस और ख्वाब हैं उनको सपोर्ट करें, उनको वो इक्विप करें, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो माहौल प्रोवाइड करें कि वो अपने ख्वाब अपनी मर्ज़ी से पूरा कर सकें। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। बच्चे अपने इरादे तो ज़रूर बदल सकते हैं कि उन्हें क्या करना है या बड़े होकर क्या बनना है, लेकिन जो टूल्स एंड टिप्स एंड टेक्निक्स आप उनको देंगे, द स्ट्रैटेजीज टू सर्वाइव इन लाइफ, द एक्सपीरियंसेस दैट यू शेयर विद देम एज मेंटोर्स, एज काउंसलर्स, वो उनके साथ हमेशा साथ रहेंगे टू बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स।